गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 9th एक्सरसाइज 4.2। एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा हम बेसिक्स देख लेते हैं। सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन हमने पहले भी डिस्कस किया है। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन किसे कहते हैं। इसके लिए हमने एक एग्जाम्पल लिया है 3x + 2y = 12। बेटा ये आपके पास लीनियर इक्वेशन है, ठीक है, और दो वेरिएबल हैं आपके पास x और y। जब मैंने यहाँ पे y की वैल्यू 3 रखी बेटा, तो 3x + 2 × 3 = 12 सॉल्व किया। 3 × 2 = 6 = 12, प्लस का 6 है, दूसरी साइड हो गया ये माइनस का 6। 3x = 6 और x यहाँ पे 3 के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है और ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिवाइड, यानी कि 3 × 2 = 6, x की वैल्यू आ गई 2। इससे हमें क्या पता चला कि y की वैल्यू जो आ रही है आपके पास यहाँ पे 3 और x की वैल्यू जो है 2, इन दोनों वैल्यूज़ पे ये गिवन इक्वेशन आपकी क्या कर रही है, सेटिस्फाई कर रही है। ठीक है, मीन्स कि दोनों साइड आपकी क्या आ रही हैं, इक्वल आ रही हैं। ठीक है, अब इसको आप वेरीफाई कर सकते हैं। कैसे? दोनों वैल्यू को पुट कर दो इस इक्वेशन में। जब हमने पुट किया तो दोनों साइड क्या आ गई आपके पास, इक्वल आई। तो इससे हमें क्या पता चला बेटा कि इन दोनों वैल्यूज़ पे x और y की दोनों वैल्यूज़ जो हैं इस इक्वेशन का क्या है, सॉल्यूशन है। क्लियर? सिमिलरली यहाँ पे मैंने एक और एग्जांपल लिया है x = 4। जब हम पुट कर रहे हैं तो y की वैल्यू 0 आ रही है। मीन्स ये दोनों इक्वेशन इसी दोनों जो आपकी वैल्यूज़ हैं इस इक्वेशन को क्या कर रही हैं, सेटिस्फाई कर रही हैं। तो हम बोल सकते हैं ये दोनों इसके क्या हैं, सॉल्यूशन है। आई होप ये क्लियर है। चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज ट्रू एंड वाई? y = 3x + 5 हैज़ अ यूनिक सॉल्यूशन, ओनली 2 सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। अब देखो, जब यहाँ पे हम x की वैल्यू 1 पुट करते हैं इस इक्वेशन में, तो y की वैल्यू हमें यहाँ पे क्या मिल रही है, 8। सिमिलरली जब मैंने 2 पुट किया तो y की वैल्यू आ गई 11। सिमिलरली अगर हम x की कुछ भी वैल्यू पुट करते हैं तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमें y की वैल्यू कुछ ना कुछ मिलेगी। इस तरीके से हम बहुत सारी वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो हम क्या बोल सकते हैं कि इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। ठीक है, कौन से केस में, इस केस में जिसमें आपके लीनियर इक्वेशन में 2 वेरिएबल होगा। क्लियर? अगर लीनियर इक्वेशन में 1 वेरिएबल होगा तो ओनली यूनिक सॉल्यूशन होगा। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे y मल्टीप्लाई में है, दूसरी साइड जाएगा तो 5/3। ये मैंने एग्जांपल दिया है आपको समझाने के लिए। ठीक है, तो एक ही सॉल्यूशन आ रहा है। ठीक है, तो इस केस में आपका अ यूनिक सॉल्यूशन आंसर होगा। क्लियर? लेकिन जब हम बात कर रहे हैं 2 वेरिएबल की तो आपकी इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन हो सकते हैं। तो राइट ऑप्शन आपका क्या होगा, थर्ड वाला। क्लियर? रीजन आप दे सकते हैं कि एवरी वैल्यू ऑफ x देयर इज एन कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ y एंड वाइस वर्सा। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखो, राइट 4 सॉल्यूशन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। अब आपके पास यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन के 3 पार्ट हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। फर्स्ट और थर्ड पार्ट आप खुद करेंगे, मैं सेकंड पार्ट यहाँ पे करवा रही हूँ। ठीक है, अब आपने यहाँ पे निकालने हैं 4 सॉल्यूशन, यानी कि आपने यहाँ पे बताना है x और y की वो कौन सी वैल्यू हैं जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही हैं। जैसे मैंने यहाँ पे x की वैल्यू रखी 0, पाई मल्टीप्लाई 0 को किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है आपके पास, 0। तो y की वैल्यू ऑटोमेटिकली क्या आ गई, 9। यानी कि इन दोनों वैल्यूज़ के ऊपर ये इक्वेशन क्या कर रही है, आपकी सेटिस्फाई कर रही है। तो 1 सॉल्यूशन आपका ये हो गया। सिमिलरली सेकंड सॉल्यूशन के लिए निकालने के लिए हमने x की वैल्यू 1 रखी। आप कुछ भी पुट कर सकते हैं, 1 2 3 -1 -2 कुछ भी। ठीक है, तो यहाँ पे जब मैंने 1 पुट किया तो y की वैल्यू आ गई 9 पाई आ गया। ठीक है, तो सेकंड सॉल्यूशन हमारे पास ये आ गया। सिमिलरली थर्ड सॉल्यूशन के लिए जब मैंने x की वैल्यू -1 रखी तो y की वैल्यू 9 + पाई आ गया। सिमिलरली x की वैल्यू जो मैंने 2 रखी तो ये आ गया y = 9 - 2 पाई। क्लियर? तो ये हमारे कितने सॉल्यूशन हो गए, 4 सॉल्यूशन हो गए। इसी तरीके से बेटा आपने फर्स्ट और थर्ड पार्ट की, ये जो फर्स्ट आपके लिए होमवर्क है, ये फर्स्ट और थर्ड पार्ट आपने खुद करना है। सेम इसी तरीके से आपने 4 सॉल्यूशन निकालने हैं। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप देखो क्वेश्चन नंबर 3 है, चेक विच ऑफ द फॉलोइंग आर सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन x - 2y = 4 एंड विच आर नॉट। आपके पास यहाँ पे 5 पार्ट है बेटा, आपने बताना है कि इनमें से कौन सा इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है, मतलब कौन सी वैल्यूज़ हैं x और y की जो इसको सेटिस्फाई कर रही हैं। जैसे यहाँ पे ये जो आपके पास 0 2 ऐसे करके दे रखे हैं, ये x और y की वैल्यू या कोऑर्डिनेट भी बोल सकते हैं हम। ठीक है, इन दोनों को जब मैंने इस इक्वेशन में पुट किया
तो फर्स्ट वाले केस में -4 इक्वल टू 4 आया, जो कि आपका लेफ्ट हैंड साइड इक्वल नहीं है राइट हैंड साइड के। तो हम क्या बोलेंगे कि ये दोनों ही इक्वेशन आपकी क्या हैं, इस इक्वेशन का, दोनों ही वैल्यूज आपकी इस इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं है। तो रीजन दे सकते हैं 0, 2 आर नॉट द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। सिमिलरली जब हमने सेकंड वाली को चेक किया तो भी इक्वल नहीं आते हैं, तो इसमें भी आंसर क्या होगा, नो, मतलब ये सॉल्यूशन नहीं है। थर्ड के केस में यस, ठीक है, क्योंकि दोनों साइड इक्वल हैं तो हम बोल सकते हैं कि ये वैल्यूज़ आपकी इसकी इक्वेशन की जो है वो क्या है, सॉल्यूशन है। सिमिलरली फोर्थ के लिए नहीं है और फिफ्थ के केस में भी ये नहीं है। ठीक है, आई होप ये क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x इक्वल टू 2 y इक्वल टू 1 इज ए सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 2x + 3y इक्वल टू k। अब यहाँ पे आपने निकालनी है वैल्यू k की। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, x और y की वैल्यू को इसमें आप पुट कर देंगे। x की वैल्यू रख दी 2, y की वैल्यू रख दी 1, 2 2 ज़ा 4 + 3 1 ज़ा 3 इक्वल टू k, 4 + 3 हो गया 7, तो k की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 7। आई होप ये आपको क्लियर होगा, सारे ही क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आ गए हैं। ठीक है, अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप ग्रुप पे मैसेज कर सकते हो। थैंक यू।